नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कन्या राशि यानी वर्गो राशि और बृहस्पति के अगले 12 वर्ष। जैसा कि आपको मालूम है, बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेगा और फिर उसका 12 वर्षीय जो साइकिल है उसमें वो प्रवेश करेगा और धीरे धीरे 12 वर्षों में वो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। यह बृहस्पति का साइकिल है, ऐसे ही हर ग्रह का साइकिल है। और आप सोच सकते हैं कि हम 12 वर्ष की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि अधिकतर लोग तो 1 साल की बात करते हैं। 1 साल ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कभी कभी तो एक दिन बहुत बड़ा होता है। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो एक क्षण बड़ा हो जाता है। क्षण बड़े होते हैं, दिन बड़ा होता है, लेकिन वर्ष यूँ निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। 12 वर्ष जो है किसी के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है, जहाँ पर बदलाव दिखते हैं। आप पतन में जा रहे हैं तो दिखता है, आप उत्थान में जा रहे हैं तो दिखता है। और 12 वर्ष को अगर इन वर्षों को शुरू में साध लिया जाए तो हम एक जो 12 वर्षीय साइकिल है, 12 ईयर साइकिल, उसको अगर हम अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लें तो हमें लगता है हम जीवन को बहुत बढ़िया से आगे बढ़ा सकते हैं अब और अपने हिसाब से गति दे सकते हैं। ज्योतिष का मतलब ही ये है, ये इसको बोलते हैं ईश्वर की ज्योति। तो इसका मतलब ही ये है कि ईश्वर की ज्योति के साथ जो ग्रह नक्षत्रों का अपना साइकिल है, उस साइकिल से अगर हम अपना साइकिल मिला लें तो हमको बहुत आसान हो जाता है। वैसे आप मिलाएं या ना मिलाएं, साइकिल तो वही रहेगा। सप्तवर्षीय साइकिल होता है, नवमवर्षीय होता है और 12 वर्षीय होता है। यह एक साइकिल का ट्रेंड है और पूरा ब्रह्मांड इसी में घूमता है। तो हम बात कर रहे थे आपकी राशि की, यानी कन्या राशि की, वर्गो राशि की। बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को आपकी राशि से अष्टम भाव में आएगा और यहाँ पर ये पूरा 1 वर्ष रहेगा, यानी अगली मई 2024 की 1 मई 2024 तक रहेगा। अष्टम भाव में रहेगा, यहीं पर ये वक्री होगा, डायरेक्ट होगा, इसकी अष्ट भी होगा, ये सारी स्थितियाँ होंगी। जनरली अष्टम में जब बृहस्पति होता है उसे बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। उसका कारण है कि अष्टम जो घर है वहाँ पर बृहस्पति की जो आपके लिए कुछ भला करने की मंशा होती है, वो मंशा उसकी डगमगा जाती है। वो वहाँ बैठकर बृहस्पति को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अगर मान लो अष्टम में बैठेगा तो वो कहाँ देखेगा, 12वें को देखेगा पंचम दृष्टि से। तो 12वें को देखेगा तो खर्चे का भाव है, तो खर्चा तो उसने पहले बढ़ा दिया। और सेकंड को देखेगा तो इनकम, खर्चा पहले बढ़ा हुआ है, इनकम बाद में आ रही है, ऐसा मान सकते हैं। हालांकि दृष्टियाँ तो साइमल्टेनियसली जा रही हैं, इधर खर्चा भी आ रहा है और इनकम भी आ रही है, ऐसा भी है। खर्चा जा रहा है, इनकम आ रही है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन जो उसकी प्रथम दृष्टि 12वें घर को है, इसका मतलब खर्चा तो होगा ही होगा। अच्छा, फिर इनकम आएगी। ऐसा ज़िंदगी में होता भी है कि तनख्वाह आने से पहले ही सारा बंटने को तैयार हो जाता है। और बाकी जो उसकी सप्तम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर है, यानी परिवार पर। तो इसका मतलब हुआ कि परिवार की उलझन रहेगी, खर्चे का माहौल बना रहेगा और
परिवार में और जो इनकम है उसमें भी झंझट आएंगे। तो ये 3 एरियाज़ हैं इसलिए शायद ऋषियों ने यही सोचा होगा कि जब अष्टम भाव में होगा तो उसका जो मेन फोकस है वो फोकस तो डायरेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि वैसे भी हम कहते हैं कि स्थान हानि करे जीवा, तो जिस स्थान में उसकी तो हानि करेगा वो। मान लीजिए अष्टम में है तो उसकी हानि करेगा, तो नेगेटिविटी वहाँ की जो है हमको नहीं होगी। लेकिन नेगेटिविटी तो नहीं होगी, लेकिन वो इनकम तो बढ़ा रहा है, हमारे खर्चे तो हमारे बढ़ा रहा है, इनकम उस अनुपात में नहीं दे रहा है, और डोमेस्टिक इश्यूज हमको रहेंगे। तो ये तीनों स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए जो अपने खर्चे हैं उस पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, और इनकम को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और परिवार को साधना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। और परिवार में भी जो नीड्स जनरेट हो रही हैं उस अनुपात में शायद इनकम ना हो, या रिसोर्सेज उस अनुपात में ना हो। अब अष्टम में बैठा हुआ है बृहस्पति, इसका मतलब है कि उसमें उतनी ऊर्जा नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब आपको जो रिसोर्सेज हैं नए एकत्रित करने पड़ेंगे। इसलिए हम इस घर को अज्ञात का घर बोलते हैं, अष्टम को अज्ञात का घर बोलते हैं। या अज्ञात का घर इसलिए है कि जो ज्ञात है वहाँ से तो हो नहीं रहा कुछ, अज्ञात से क्या हो सकता है। तो अज्ञात में तो कुछ भी हो सकता है, छप्पड़ फट जाए तो ये अज्ञात की बात है, या उल्टा हो जाए, आदमी औंधा हो जाए, ये भी अज्ञात की बात है। हर बार छप्पड़ नहीं फटेगा और उल्टा भी हो सकता है। तो मैं छप्पड़ फटने बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं इसमें ज़रूर बिलीव करता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड कुछ रिसोर्सेज प्राप्त हो जाएं। तो जो उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहिए, इसलिए इस घर को हम आध्यात्म का घर बोलते हैं, धर्म का, गुप्त धर्म का, यानी धर्म से हम भीतर जा सकें, और आध्यात्म का घर बोलते हैं। धर्म का तो 9th हुआ, ये आध्यात्म का हो गया, तंत्र का हो गया, मंत्र का हो गया, और ऐसे रिसोर्सेज जो हमको नहीं मिले। गांव में बोल देते कि उसको घर खरीदा किसी ने, वहाँ जब उसकी खुदाई की तो उसमें उनको घड़ा मिला, उसमें सोना ही सोना था, असरफियाँ थीं। अब ऐसा नहीं होता, पहले कभी होता होगा। एक ज़माने में अधिकतर लोग अपने पैसे को बैंक वगैरह में नहीं रखते थे, वो छुपा देते थे, और उन्होंने बेच दिया, उनकी पुश्तों ने, जनरेशन्स ने, आप लोगों ने, किसी ने ख़रीदा, तो ऐसा हो गया। अब ऐसा नहीं होता, वो आदमी टंगा हुआ है 12वें मंजिले पे, 12वें माले पे, 15वें माले पे, तो अब किसको क्या खोदेगा, वो संभावनाएं नहीं रहती। लेकिन अननोन वो, यानी उसमें ऐसा भी सोर्स जो आज तक नहीं है। कोई आदमी आपको चलते चलते मिलता है रोड पर, वो कहता है क्या कर रहे हैं भाई साहब, कि कुछ नहीं कर रहे आजकल, तो ये कर लेना मेरे साथ मिलकर, ये ऐसा एक हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। नहीं तो ध्यान हो सकता है, मंत्र हो सकता है, यंत्र हो सकता है, तंत्र हो सकता है। इन एरियाज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और चूँकि जब हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं व्यवहारिक लेवल पर, तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए इस घर को हम हेल्थ का घर बोलते हैं, कन्फाइनमेंट का घर बोलते हैं। तो धैर्य बना के रखिएगा। ये साल थोड़ा सा नरम है, लेकिन अगर कुंडली में बाकी ग्रह अच्छे हैं, दशाएं अच्छी हैं, तो फिर इसका उतना नेगेटिव असर नहीं होगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति अष्टम घर से निकल के सीधा आपके भाग्य स्थान में आएगा, टॉरस में आएगा, वृष में आएगा, और यहाँ पर ये रहने वाला है 4 फरवरी 2025 तक। ये समय जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टियाँ बदल गई, जिसकी बात कर रहा था पहले। अब पंचम दृष्टि तो आपके चंद्र राशि में चली गई, और दूसरी पराक्रम में चली गई, तीसरी उधर पंचम भाव में चली गई। तो यहाँ पर सोच भी बदल जाती है आदमी की, आदमी का तौर तरीका बदल जाता है, उसके आसपास जिन लोगों से मिलता जुलता है वो अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ से विदेश भी शुरू हो जाता है, भाग्य तो शुरू होता ही है। और जब भी भाग्य शुरू होता है तो बचेगा क्या। तो भाग्य शुरू हुआ, नौकरी शुरू हो गई, व्यवसाय शुरू हो गया। तो जो भी भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी अवरोध हमारे को आ रहे थे,
उन अवरोधों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और यह एक ऐसा समय है जिसका आप बहुत बढ़िया से सदुपयोग करेंगे तो ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर जॉब की तलाश में है तो जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग एजुकेशन में हैं वो मन चाहे क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। विदेश में जाके नौकरी या एजुकेशन की तलाश में हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपकी साख में वृद्धि होगी और नए लोगों से, महत्वपूर्ण लोगों से आपके संबंध बनेंगे। ये संबंध आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। क्योंकि ये घर धर्म का भी है तो आदमी धर्म की ओर भी प्रेरित हो जाता है। तो अच्छी अच्छी जगह यात्रा हो सकती है, धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है, अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मनोबल बढ़े और राज्य से भी लाभ हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए और बच्चे अच्छा करेंगे, यात्राएं होती रहेंगी, इनकम बेहतर हो जाएगी, मन आपका स्वस्थ रहेगा, घर में कोई उत्सव भी हो सकता है। तो ये समय ऐसा है जिसका आप पूरा इस्तेमाल करें। क्योंकि हम 12 वर्ष की बात कर रहे हैं, 12 वर्ष में एक्चुअली हम आपको प्लानिंग देने की बात कर रहे हैं कि कैसे आप प्लान करें तो अपनी ज़िंदगी के। क्योंकि जब भी बृहस्पति अपने 12 वर्षों में, किसी के लिए भी 12 वर्ष अच्छा नहीं होता। ये कम से बस 6 साल अच्छा होता है, 6 वर्ष नहीं होता। वो कौन से हो सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। अगर 12-12 वर्ष हर आदमी के अच्छे हो जाएं तो फिर वो अंबानी हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, नेता भी कोई हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। 2025 के मई से यहाँ से बृहस्पति अगले 8 वर्ष के लिए अतिचारी हो रहा है। अतिचारी का मतलब ये हुआ, मैं आपको जैसे बताऊंगा आपको समझ में आएगा। बृहस्पति जैसे आपने देखा 2 वर्षों में एक राशि में लगभग 1 वर्ष रहता है, वो वक्री होता है, डायरेक्ट होता है, उसी राशि में रहता है, फिर उसी राशि में नॉर्मल होकर चल देता है। लेकिन अब ये जंप कर रहा है, उस राशि में तो रह ही नहीं रहा। कुछ महीने रहता है, भाग जाता है अगले में, फिर पूरा पीछे आता है, फिर आगे भाग जाता है। तो अतिचारी हो रहा है। तो ये 8 वर्ष के लिए अतिचारी होगा। पिछली बार ये 4 साल के लिए अतिचारी हुआ था अपने पिछले साइकिल में, 2018 से लेकर 2022 तक। तो आपने देखा उसी दौरान में कोरोना आया, पूरी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी बदल गई। जो कोरोना में आप सब हमने देखा, ऐसा दोबारा भी देखना नहीं चाहता। तो इस बार क्या होगा वो एक अलग विषय है, दुनिया का विषय है। उसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे, एक हाथ से काम नहीं चलेगा। उसकी वो रिसर्च का विषय है। आई विल कम ऑन लेटर ऑन दैट। लेकिन उससे पहले आई विल जस्ट टॉक कि ये आपके लिए क्या करता है। ये 14 मई को 25 को मिथुन में प्रवेश करेगा और वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ जब मिथुन में प्रवेश करेगा तो आपकी राशि से ये दशम में आ जाएगा। लेकिन वहाँ रहेगा सिर्फ 5 महीने। 5 महीने रहने के बाद 18 अक्टूबर को, मैं लगभग बात कर रहा हूँ, 2025 को ये साहब कर्क में चले जाएगा, आपके एकादश में। तो आपके दशम और एकादश दोनों में चलेगा। आपके लिए दोनों घर अच्छे, तो आप अपना सोचिए, आपको दिक्कत नहीं है। कर्क में आया 18 अक्टूबर 2025 को और वहाँ से ये सीधा कर्क से, क्योंकि जंप मारा था इसने मिथुन से, अब ये मिथुन में आ गया 5 दिसंबर 2025 को। तो यानी फिर ये आपके दशम में चला गया। लेकिन अभी इसको चैन नहीं है। ये वहाँ से 2 जून 2026 को पुनः कर्क में चला गया, यानी आगे बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं उस राशि में आ रहा है, मिथुन में आ रहा है, मिथुन से जंप मार के ये कर्क में जा रहा है, कर्क से बैक मार के ये, मतलब स्कूटर नहीं हो, बृहस्पति नहीं हो गया, स्कूटर हो गया, बैक मारता है, तो बैक मार के ये फिर मिथुन में आ गया। और लेकिन वहाँ से अगले 6 महीने में ये दोबारा से 2 जून 26 को ये साहब आपका कर्क में प्रवेश किया। तो कहने का मतलब ये हुआ, समय तो ये इसने साल भर लगा ही लिया एक तरह से, लेकिन साल भर लगाया वो तरीके से नहीं लगाया। अब मान लीजिए एक टीचर है, क्लास में आता है,
ऐसी क्लासेस शुरू होती है, नया वर्ष शुरू होता है और 2 महीने पढ़ा देता है जो पढ़ाना है उसको, फिर वो चला जाता है लीव पर लीव पर चले जाता है और फिर परवाह नहीं करता, फिर बाद में आता है, बाद में आके फिर कोर्स या अगला कोर्स कराने लग जाता है, अगले क्लास में चला जाता है, अगले क्लास को पढ़ाता है, फिर वो दोबारा से इस क्लास में आता है, पुराने वाले में आता है, उसको पूरा करता है, फिर इसमें आता है। इसका मतलब ये हुआ ठहराव नहीं है, तो इस बृहस्पति में ठहराव नहीं है, तो ठहराव नहीं है। लेकिन आपके चूँकि नवम, दशम और एकादश भाव में है, ठहराव तो नहीं है, लेकिन दोनों घर आपके लिए अच्छे हैं। तो कभी आपको नौकरी का लाभ होगा, कभी आपको पोजीशन का लाभ होगा, कभी आपको धन का लाभ होगा, कभी आप गाड़ी खरीद सकते हैं, कभी आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, कभी आप यात्रा कर सकते हैं। आपके लिए ये भला है, आपके लिए भला चंगा रहेगा। तो यू थिंक फ्रॉम योर एंगल, आपके लिए बुरा नहीं है। इन डेट्स को अवश्य याद रख लीजिएगा, हालांकि रिकॉर्डेड हैं सारी, तो आपको मिल भी जाएंगी। 2 जून 2026 को ये कर्क में आया। अब देखिए साहब, उसी वर्ष में 2026 को 31 अक्टूबर को ये सिंह में चला गया, तो वहाँ पर भी टिका नहीं, ये भाग रहा है, नेक्स्ट घर में भाग रहा है। 31 अक्टूबर 2026 को ये सिंह में चला जाएगा। सिंह में जाएगा तो आपके 12th घर में रहेगा, याद रखिएगा। सिंह में रहेगा ये, वहाँ से लेकर सिर्फ 3 महीने तक ये वहाँ रहेगा 25 जनवरी 2027 तक। तो 3 महीने का ध्यान रखिएगा। इधर अक्टूबर के एंड से और 25 जनवरी तक 12वें घर में आपका रहेगा। वो आपके लिए खर्चे का पीरियड होगा, वहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। उस समय आप कोई गलत निर्णय लेंगे तो उससे आपको परेशानी होगी, उसका ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन ये फिर वहाँ से 25 जनवरी 2027 को ये आपकी एकादश भाव में आ गई, कर्क में आ गया। वहाँ से ये जून 26 जून तक 27 तक ये साहब आपके एकादश भाव में रहेगा। वो आपके लिए यात्राओं का समय है, नए लोगों से मिलने का समय है, इनकम का समय है, घर में सेलिब्रेशन का समय है। बच्चे हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आपकी साख बढ़ेगी और नया घर खरीदा जा सकता है, वाहन खरीदा जा सकता है। इट्स ए ब्यूटीफुल टाइम और इस टाइम का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बृहस्पति भाग रहा है, अभी और भागेगा, ये भी तमाशा देखिए आप मेरे साथ। ये साहब 26 जून 2027 को सिंह में प्रवेश करेगा। सिंह से फिर ये भाग लेगा सिर्फ 5 महीने में। 5 महीने में ये कन्या राशि में आ जाएगा 26 नवंबर 2027 को, जबकि इसका जो ड्यूरेशन है 1 साल का है। उसी में वक्री होता है, डायरेक्ट होता है, जनरली उसी घर में रहता है। लेकिन इस बार ये जंप कर रहा है। जब ये राशि बदल रहा है, इसका मतलब ये पूरा अपना चरित्र बदल रहा है, ट्रेड्स बदल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक बदल रहा है। ये अगली राशि से अलग हो जाएगा। जब एक ग्रह एक राशि में होता है तो उस राशि के गुण धर्म उसके पास आते हैं। जब वो दूसरी में चला जाता है तो उसके गुण धर्म वो ग्रहण कर लेता है। और आपकी राशि से मान लीजिए वो घर अच्छा है तो आपको अच्छे फल दे देगा, और अच्छा नहीं है तो फिर आपको गलत या नेगेटिव फल भी देगा। तो दोनों का रिजल्ट है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। और चूँकि ये बृहस्पति इतना तेज़ी से आगे पीछे हो रहा है, आप चाहें तो इसका बहुत बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। दुनिया में क्या होगा उसकी हम अलग से बात करेंगे। दुनिया का तो बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे कोरोना में हुआ था, वो सब नहीं होगा। उसके बियॉन्ड, बहुत बियॉन्ड कुछ होगा, उसकी हम बात करेंगे अलग। ये वहाँ से दोबारा से कन्या से गुजरता हुआ 28 फरवरी 28 को ये आएगा सिंह राशि में, वहीं आ गया। जब ये सिंह में आएगा आपके लिए ठीक नहीं है, ध्यान रखिए। कन्या में है तो ठीक रहेगा। तो अब ये वहाँ से 24 जुलाई को 28 को ये दोबारा से कन्या में आ जाएगा। और जब कन्या में आएगा तो आपकी राशि से आ जाएगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बहुत कुछ करने को मन होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे। तो यह एक ऐसा समय है जहाँ पर घर में सेलिब्रेशन हो सकता है। तो दिस इज़ ए ब्यूटीफुल टाइम एंड दिस टाइम शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली। उसके बाद ये वहाँ से जुलाई में इधर आया। अब इसको कन्या में चैन नहीं है साहब,
तो 5 महीने के बाद 26 दिसंबर 2028 को ये तुला में चले जाएगा, यानी सेकंड भाव में। अब तुला में जब जाएगा तो आपके लिए अच्छा है, तो अब वो आपका लाभ का घर है, इनकम का घर है, परिवार का घर है, सुख समृद्धि का घर है। तो वहाँ पर उस घर से जुड़े हुए सारी स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। इनकम का कोई नया सोर्स खुल जाएगा, जॉब की तलाश में तो जॉब मिल जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन आपका समय में आप प्रवेश कर जाएंगे। आपके लिए अच्छा है। दुनिया का अलग से बात करेंगे। उसके बाद ये फिर से वक्री हो जाएगा। वक्री होकर ये 29 मार्च 2029 को, मात्र 3 महीने के बाद फिर ये कन्या में आ जाएगा। तो यानी वहाँ से तो 12वां हो गया, तुला से 12वां हो गया। आपके लिए, आपकी राशि में है, आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने से पकड़िएगा, बाकी दुनिया की बातें मैं करता रहूँगा। आपको मज़ा तो आ रहा होगा भाई साहब, आप सुनते होंगे कि बहन जी जो भी आप सुन रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आकाश में तमाशा हो रहा है और मैं उस तमाशे का बयान कर रहा हूँ। तो मैं भी इस मामले में बड़ा प्राउड हूँ, वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि कम से कम मैं आकाश का तमाशा तो देखता हूँ। लोग तो उपायों का तमाशा देखते हैं, कौन सा उपाय करें तो कैसे धन अर्जित किया जा सके। मैं सोच देखता हूँ कि आकाश क्या करता है, आकाश का तमाशा देखें। वहाँ धन खर्च नहीं होता, दिमाग खर्च होता है। ये तुला राशि में दोबारा से प्रवेश कर जाएगा 25 अगस्त 2029 को। ये तीनों राशि में जा रहा है, सिंह में गया, कन्या में गया, तुला में गया और वहाँ से 5 महीने के बाद, मात्र 5 महीने के बाद बृहस्पति को चैन ही नहीं है। जब बृहस्पति को चैन नहीं है तो जान लीजिए दुनिया में चैन नहीं होगा। ये वो साल होंगे जब दुनिया बहुत बेचैन होगी। आपका अच्छा चलेगा, उसमें भी आपका अच्छा चलेगा। यह एक सुखद या सिल्वर लाइनिंग है। किसी ने मेरे से बोला थोड़ा इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करो, इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं तो अपनी मातृभाषा में बड़ा खुश रहता हूँ। तो ये 25 जनवरी 2030 को वृश्चिक में आएगा। वृश्चिक में आएगा, आपकी राशि 3rd है, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो ये उसके लिए भी आप काफ़ी, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 महीने चाहिए इसको यहाँ तुला में। ये वृश्चिक में 3 महीने के बाद दोबारा से ये पलट खाएगा और ये 23 सितंबर को इसमें आया, 2030 को वृश्चिक में आया और यहाँ से 5 महीने के बाद आगे चल गया धनु में। धनु में ये 17 फरवरी 2031 को चला गया। तो आप ये देखिएगा कि ये जितने मैं बता रहा हूँ 2025 से लेकर अभी तक 31 आ गया, 6-7 साल में बृहस्पति इज़ इन ए फास्ट फॉरवर्ड मोड। बृहस्पति अतिचारी है, फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। जब ये 2018 और 2022 के बीच में अतिचारी हुआ था, हमने कोरोना देखा था, हमने एजुकेशन बदल गई बच्चों की, हमने जॉब बदलते देखे, हमने ट्रांसपोर्ट बदलते देखा, हमने यात्राओं का बुरा हाल देखा, हमने बीमारियां देखी, हमने क्या क्या नहीं देखा। हमने ये भी देखा कि व्हेल और सारी मछलियाँ बॉम्बे में घूम रही हैं, मुंबई में और पता नहीं कहाँ कहाँ, ऐसा भी देखा। दिल्ली से हमको हिमालय की चोटी दिखती थी, ऐसा भी देखा। क्या क्या नहीं देखा हमने, और अब हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। दुनिया का क्या होने वाला है, वो एक अलग दुनिया में हम जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं मैं आपको डरा तो नहीं रहा, लेकिन उसमें बहुत बदलाव होगा। वो उसमें फास्ट फॉरवर्ड चेंजेस होंगे। जैसे उसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझे, हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है, जिस दुनिया में हम हैं, यहाँ पर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। वी आर ऑन द लाइटनिंग मोड। हम इस दुनिया में लाइटनिंग मोड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आदमी का दिमाग भी बढ़ेगा, आदमी की सोच बढ़ेगी, आदमी अलग हो जाएगा, आदमी को अलग सोचना पड़ेगा। हम अलग दुनिया के अलग युग की बात करेंगे, भी सारे भले भी होंगे। वो एक लंबा विषय है, मैं ऐसे रैंडमली नहीं बोल सकता। ये मैं रिसर्च करूँगा तब बोलूँगा। मेरी मुश्किल है कि ये भी है, मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, कुछ लोग सुनेंगे और कल को वीडियो डाल देंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा अध्ययन है 50 साल का, और मैं ग्रह देखता हूँ, समझता हूँ, तब बोलता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है,
इसके लिए पूरा इतिहास है, 12,000 साल का इतिहास है आकाश का। तब हमको मालूम पड़ता है क्या हो रहा है। एक दिन का इतिहास नहीं है कि आज हमने देखा बृहस्पति हो रहा है, पहले कब हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था। तो ये पूरा वो है, तो मेरा रिसर्च का विषय है। तो डोंट अटेम्प्ट प्लीज़, वरना आप मुँह की खा जाएंगे। इतना आसान नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोग आएँ, लेकिन अधकचरा नहीं। फिर ये धनु में प्रवेश करेगा 17 फरवरी 2031 को, और लेकिन ये अभी भी नॉर्मल मोड में नहीं आ रहा, और वहाँ से ये वक्री हो जाएगा, धनु में प्रवेश करेगा। धनु से फिर वृश्चिक में आ जाएगा। ओ माय गॉड, ये 14 जून 2031 को 4 महीने के बाद वृश्चिक में आ जाएगा। वृश्चिक में जब आएगा आपके लिए ठीक है, जब धनु में आपके लिए आएगा तो ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव में होगा तो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा, नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती हैं, घर में उलझन हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और हेल्थ का भी इशू हो सकता है किसी। लेकिन धनु में प्रवेश करेगा 15 अक्टूबर 2031 को। वहाँ से मात्र 4 महीने रहने के बाद ये मकर में 5 मार्च 2032 को प्रवेश करेगा। तो वहाँ से भी ये भागता हुआ अभी भी जब मकर में आएगा तो आपकी राशि से पंचम आएगा। पंचम आएगा तो क्रिएटिव साइन है, हालांकि नीच का होगा, लेकिन आपके लिए नीच का फल नहीं देगा, आपको अच्छे फल देगा। आप क्रिएटिव लाइन में हैं, अगर लेखन में है, साहित्य में है, कला में है, संगीत में है, और किसी लाइन में, तो यू विल फ्लरिश, यू विल डू वेरी वेल। तो ये एक आपके लिए अच्छा एरिया है जिसके में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे को लगभग 50 साल हो गए ज्योतिष में, मैं आकाश की काफ़ी खबर रखता हूँ, लेकिन बृहस्पति मुझे पहली बार चमत्कृत कर रहा है। ये वक्री हो जाएगा और फिर ये धनु में 12 अगस्त 2032 को प्रवेश कर जाएगा। तो मतलब मकर में आया, मकर में भी नहीं रह रहा, और सिर्फ कुछ महीने रह के वापस जाता है। और वहाँ से अब इसका जो वक्रत्व समाप्त होता है, फिर ये 23 अक्टूबर 2032 को दोबारा से मकर में आता है। यहाँ से ये नॉर्मल होता है। तो मतलब कहने का हुआ, धनु में, मिथुन में ये बिगड़ा इसका मोमेंट, मोशन, और ये धनु मिथुन में बिगड़ा और धनु में आके धनु से जो क्रॉस किया तब बंद हुआ। तो ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स का ये है। ये बहुत लंबा साइकिल है। तो ये क्या करेगा वो अलग है, लेकिन आपकी राशि के लिए मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा ही होगा, तो उसका आप अवश्य लाभ उठाएं। फिर वहाँ से ये इधर 23 अक्टूबर 32 को मकर में आया, वहाँ से फिर ये मकर से कुंभ में आएगा। मकर में जब आएगा तब ये आपकी राशि से पंचम में रहेगा, तो आपके लिए अच्छा है, इसका बढ़िया से इस्तेमाल कीजिएगा। वहाँ से 18 मार्च 2033 को कोई कुंभ में प्रवेश करेगा, 2033 18 मार्च। वहाँ से ये इसमें रहने वाला है, ये क्या नाम है, जब धनु इसमें कुंभ में रहेगा तो आपकी राशि से छठा हो जाएगा। यह समय थोड़ा अलर्ट रहने का है, सोचने समझने का है, और रिस्क नहीं लेने का है, पुलिस या कोर्ट से बचने का है, ध्यान रखने का है। और यहाँ पर ये रहेगा 18 मार्च 2034 तक। ये इसका नॉर्मल मोशन है, ऐसा ही होता है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन बीच में जो बिगड़ा हुआ था उसकी मैंने आपसे बात की। उसके बाद में ये साहेब मीन राशि में प्रवेश करेगा 28 मार्च 2034 को। वहाँ से लेकर ये 6 अप्रैल 2035 तक उसी में रहेगा, फिर मेष में जाएगा। तो 34 से 35 यानी 28 मार्च से लेकर 34 से लेकर और 35 यानी 35 के अप्रैल तक ये आपकी राशि सप्तम रहेगा। और सप्तम में जब बृहस्पति होता है तो बहुत अच्छा होता है, नई डील होती हैं, यात्राएं होती हैं, इज्जत बढ़ती है, घर में परिवार में वृद्धि होती है, विवाह होते हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, और आप नई पार्टनरशिप में जाते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन समय होगा, और इसका आप अवश्य लाभ उठाइएगा। तो ये 12 वर्ष का जो साइकिल है उसकी मैंने बृहस्पति की बात की, और ये बहुत ही विचित्र साइकिल है, इसलिए ऐसा हर बार नहीं होता। और दुनिया में क्या होगा इसके अलग से बात करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।